हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एनवायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरणीय शिक्षा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय तत्व है एल्युमिनियम, कैडमियम, यूरेनियम या तांबा। तो रेडियो सक्रिय तत्व है तांबा, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग है एक प्रकाश का रासायनिक प्रभाव, एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CH2 गैस, CFC गैस या नाइट्रोजन गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका ऑप्शन और सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC या हाइड्रोजन का। तो प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन 100 सही है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं जनसंख्या ज्वार, जनसंख्या बाढ़, जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है लाइकेन व शैवाल, मानव, रेंडीर, लाइकेन व शैवाल, रेंडीर मानव या रेंडियर मानव, लाइकेन व शैवाल या इनमें से कोई नहीं। तो टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है लाइकेन व शैवाल, रेंडियर और मानव, बॉय इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना, प्रकृति से डरना या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति के साथ हमारा संबंध होना चाहिए प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना, बॉय इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं फ्रैंक ग्राह जूनियर, पॉल आर एल्हर्चर, RS उपाध्याय या उपयुक्त सभी। तो पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक हैं पॉल आर एल्हर्चर, इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का भाग जहां मानव निवास करता है कहलाता है जैवमंडल, जलमंडल, मध्यमंडल या उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी की वह सतह जहां मानव निवास करते हैं वह कहलाता है जैवमंडल, ऑप्शन और सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान तथा सक्षम, जागरूकता, कौशल या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान तथा सक्षम, जागरूकता और कौशल, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? 76%, 78%, 74% या 8.6%। तो वायु में नाइट्रोजन का परसेंट है 78%, ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में तुलसी का पौधा कम करता है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या रेडियोधर्मिता प्रदूषण। तो घर में तुलसी का पौधा कम करता है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बहुत सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से होता है हैजा, टाइफाइड, पीलिया या उपयुक्त सभी। तो जल प्रदूषण से उपयुक्त सभी रोग होते हैं, हैजा, टाइफाइड और पीलिया, ये सभी जल प्रदूषण के कारण होते हैं, ऑप्शन 2 सही होगा इसका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है पानी का, वायु का, शोर का या मृदा का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है वायु का, बहुत सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण से होता है बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी या उपयुक्त सभी। तो ध्वनि प्रदूषण से ये उपयुक्त सभी रोग होते हैं, बहरापन, हृदय रोग और बेचैनी, ऑप्शन 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य प्रदूषण कारक हैं मनुष्य, जंतु, हाइड्रोकार्बन्स या इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य प्रदूषण कारक है मनुष्य, ऑप्शन और सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है कृत्रिम वर्षा, औद्योगिकरण पर रोक, वर्षा जल का संग्रहण या भूमिगत जल का दोहन। तो जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है वर्षा जल का संग्रहण, ऑप्शन 100 सही होगा इसका, वर्षा जल का संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों से, लाउड स्पीकर से, वनों से या पक्षियों से। तो ध्वनि प्रदूषण होता है लाउड स्पीकर से, ऑप्शन ब सही होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विकास या उपयुक्त सभी। तो प्रदूषण का कारण ये उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में सब शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जेनेवा में, रियो डी जेनेरो में, स्टॉकहोम में या टोक्यो में? तो जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम या पवन ऊर्जा? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है पवन ऊर्जा। 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? कीटनाशक पदार्थ एवं रसायनों का प्रयोग, प्राकृतिक साधनों का अनुचित विदोहन, बढ़ती जनसंख्या या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए ये सभी कारण उत्तरदायी हैं। इसका ऑप्शन 10 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संकट का साधन है? पेट्रोलियम खोज, कोयले की खोज, वैकल्पिक खोज या पावर कटौती? तो ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक खोज। ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? कोयला, लकड़ी, सूर्य या पेट्रोलियम? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। ऑप्शन 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है? खाद्यान्न फसल, खनिज, दुग्ध पदार्थ या वनारोपण? तो हरित क्रांति से खाद्यान्न फसल में आत्मनिर्भरता आई है। ऑप्शन अ सही होगा इसका, खाद्यान्न फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण या वनारोपण? तो जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है वनारोपण। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉग सिटी किसे कहते हैं? भोपाल, दिल्ली, कोलकाता या इंदौर? तो स्मॉग सिटी कहा जाता है दिल्ली को। ऑप्शन ब सही है इसका, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडॉन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे महत्वपूर्ण घरेलू वायु प्रदूषण है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन अ सही होगा इसका, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ मुख्य पशु नहीं है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? तो बाघ मुख्य पशु नहीं है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है? पेंट व पॉलिश, चीनी, इस्पात या स्टील? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन अ, पेंट व पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है? पारा, सीसा, अमोनिया या क्लोरीन? तो मोटर वाहनों से निकलने वाला सीसा जो है वो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। इसका ऑप्शन ब सही होगा, सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है? चक्रवात, अम्लीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा या आंधी? तो वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है अम्लीय वर्षा। ऑप्शन ब सही है इसका, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव द्वारा प्रमुखतः ग्रीन हाउस गैस का उत्पत्ति होती है? कवक, केंचुआ, बैक्टीरिया या हरे पौधे? तो ग्रीन हाउस गैस का अवशोषण होता है हरे पौधों द्वारा। 2 सही होगा इसका, हरे पौधे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ईंधन से न्यूनतम प्रदूषण होता है? मिट्टी का तेल, कोयला, डीजल या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन से सबसे कम प्रदूषण होता है। ऑप्शन 2 सही होगा इसका। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो, जेनेवा, नैरोबी या स्वीडन? तो UNEP का मुख्यालय है नैरोबी में। ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है? चीन में, भारत में, स्वीडन में या जापान में? तो सबसे अधिक अम्लीय वर्षा होती है स्वीडन में। ऑप्शन 1 सही है इसका, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई गैस से कौन सी विषैली गैस निकलती है? मिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो रसोई गैस से विषैली गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन सांद्रण की मापन इकाई है? जल, डांसन, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन सांद्रण की मापन इकाई है डांसन। ऑप्शन ब सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या उपयुक्त सभी? तो कार्बनिक प्रदूषण ये उपयुक्त सभी हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन ये सभी कार्बनिक प्रदूषक हैं। ऑप्शन 10 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवकृत प्रदूषण है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या उपयुक्त सभी? तो मानवकृत प्रदूषण ये उपयुक्त सभी हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानवकृत मृदा प्रदूषक है? औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट या उपयुक्त सभी? तो मानवकृत मृदा प्रदूषक है ये उपयुक्त सभी, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जल प्रदूषण करता है? धुआं, हवाई जहाज, कीटनाशक या इनमें से कोई नहीं? तो जल प्रदूषण करता है कीटनाशक, ऑप्शन 1 सही है इसका, कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का मानवकृत स्रोत है? वाहनों से प्रदूषण, उद्योगों से प्रदूषण, घरेलू ईंधन का दहन या उपयुक्त सभी? तो इन सभी कारणों से प्रदूषण होता है जो कि मानवकृत भी है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है? कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक बहिस्राव, परिवहन या उपयुक्त सभी? तो नगरों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है औद्योगिक बहिस्राव, ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण है? वायु प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या उपयुक्त सभी? तो स्वचालित वाहनों से होने वाला प्रदूषण है वायु प्रदूषण, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? डेसिबल, डॉप्सन, फैदम या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अकार्बनिक प्रदूषक है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी? तो अकार्बनिक प्रदूषक है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का प्रकार है? जैव प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण या उपयुक्त सभी? तो जल प्रदूषण का प्रकार ये उपयुक्त सभी है, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट इकाई 4 यूनिट 4 के जो क्वेश्चन है MCQ वो हम देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कौन सी है? UNDP, IEEP, यूनेस्को या IAU? तो पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है IEEP, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? त्रिशूली रूस, पेरिस फ्रांस, दिल्ली भारत में या बीजिंग चीन में? तो पर्यावरणीय शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी त्रिशूली रूस में, ऑप्शन आ सही है, त्रिशूली रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा में सम्मिलित है अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरणीय शिक्षा में ये सभी सम्मिलित है, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर स्तर या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरणीय शिक्षा इन सभी स्तरों पर प्रदान की जाती है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा में निम्नलिखित विषयों की सहभागिता होती है? सामाजिक विषय, वैज्ञानिक विषय, भाषा तथा साहित्य या उपयुक्त सभी? तो पर्यावरणीय शिक्षा में इन सभी विषयों की सहभागिता होती है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर पर्यावरण संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ हुई थी? भारत, नेपाल, डेनमार्क या फिनलैंड? तो विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच प्रारंभ हुई थी फिनलैंड से, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण समन्वयन समिति की स्थापना हुई थी 1980 में, 1972 में, 1982 में या 1990 में? तो भारत में पर्यावरण समन्वय समिति की स्थापना हुई थी 1972 में, ऑप्शन बहुत सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है वायु व स्थल के मध्य संतुलन में, जल व वायु के मध्य संतुलन में, जैविक व अजैविक कारकों के मध्य या इनमें से कोई नहीं? तो पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है जैविक व अजैविक कारकों के मध्य, ऑप्शन 1 सही है इसका। ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण निम्न विधि क्या है? उदाहरण है प्रयोगशाला विधि, निरीक्षण विधि, सुकराती विधि या आगमन विधि? तो भ्रमण उदाहरण है निरीक्षण विधि का,
ऑप्शन बहुत सही है इसका, निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता है क्षेत्रीय विविधता, जैवीय आवास, परिवर्तनशीलता या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ कहाँ से करते हैं? महाविद्यालय स्तर से, प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से या उपयुक्त सभी स्तरों से। तो पर्यावरणीय शिक्षा को पढ़ाना प्रारंभ किया जाता है प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है क्रियात्मक विकास, सैद्धांतिक विकास, भावनात्मक विकास या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं जागरूकता का, व्यवहारिकता का, सचेतनता का या उपयुक्त सभी का। तो पर्यावरण शिक्षा से इन सभी का विकास होता है, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से, योजना विधि से, संचार माध्यमों से या उपयुक्त सभी से। तो पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से, ऑप्शन और सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण की विशेषता है कि वह लंबे समय तक समान रहता है, समान असमान रहता है, सदैव अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तन होता रहता है। तो वातावरण की विशेषता है कि वह परिवर्तित होता रहता है, ऑप्शन 2 सही है इसका, परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता है क्षेत्रीय अविविधता, परिवर्तनशीलता, क्षेत्रीय विविधता या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण की सबसे बड़ी विशेषता है क्षेत्रीय विविधता, ऑप्शन 100 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, सैद्धांतिक विकास या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ये सभी होता है, ऑप्शन 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से, संचार माध्यमों से, योजना विधि से या उपयुक्त सभी से। तो पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है शैक्षिक पर्यटन से, ऑप्शन और सही है इसका, शैक्षिक पर्यटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से विकास करते हैं व्यवहारिकता का, सचेतनता का, जागरूकता का या उपयुक्त सभी का। तो पर्यावरण शिक्षा से हम इन सभी चीज़ों का विकास करते हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन किस विषय के रूप में कहलाते हैं? परंपरागत विषय, क्षेत्रीय विषय और तथा व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण अध्ययन इन दोनों ही विषयों के रूप कहलाते हैं, परंपरागत विषय और क्षेत्रीय विषय, ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, और तथा व दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का संबंध है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा से, पर्यावरण विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन से, पारिस्थितिकी विषाणु विज्ञान व विज्ञान से या इनमें से कोई नहीं। तो ईवीएस का संबंध है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा से, ऑप्शन आ इसका सही होगा। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।